हाँ हाँ। जहूर भाई कैसा लगा खाना? जी बिल्कुल, खाना तो बहुत उम्दा और लजीज था। अच्छा जहूर भाई, मैंने असल सूरत हाल तो आपको बता दी है। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप सबा बेटी को तो बुलवा लें ताकि उसके सामने हो बात। वो अभी खाना खा के आ जाती है। जहूर भाई, जैसा कि आप जानते हैं, समीना जो है वो इस खानदान की बड़ी है और यही वजह थी कि सारा इख्तियार इसने आपको सौंप दिया था कि जो भी है आप जो फैसला करेंगे वैसा होगा। अब मेरा ख्याल ये है, हाँ इधर नहीं, ये मेरी, हाँ ये दे। वाह भाई, जहूर भाई चाय भी जरा पी कर देखिए आप हमारे यहाँ की। थैंक यू। हाँ बस सही है। तो मैं ये कह रहा था कि अब मेरा ख्याल ये है कि वक्त आ गया है कि आप भी समीना पर एतमाद करते हुए उसे सारा इख्तियार सौंप दें, क्योंकि इससे ज्यादा तो खैर ख्वाह कोई हो नहीं सकता ना उन बच्चियों का। देखें जुबैर साहब, जब बात इंसाफ की आती है ना तो सबको एक नजर से देखा जाता है। मुझ पर जो एतमाद किया गया है, हिफाजत से तमाम चीजें रखी हुई हैं। घर के डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, पैसा, कैश जो भी है वो सब लॉकर में रखा हुआ है। आप सब मिलकर राजी हो जाएं तो मैं ये सब चीजें देने के लिए तैयार हूं। जहूर भाई आप समझ नहीं रहे, जो बच्चियों की जायदाद का जो बंटवारा है या उसकी मुंसिफाना तकसीम है वो हमारे जरिए हो सकती है, क्योंकि इंसाफ का इख्तियार समीना ने आपको दिया था। अब आप एतबार करें समीना पर और उसको ये इख्तियार दे दें ताकि मुंसिफाना अंदाज में सब कुछ मसला हल हो सके। क्यों समीना? जी जी बिल्कुल यही बात है। समिया ठीक कह रही है। जरा जहूर का हाल अहवाल लेना चाहिए, पता तो चले कि वो किस रुख पे सोच रहा है। हाँ ओ एक्सक्यूज मी, मेरी ऑफिस से कॉल आ रही है, अटेंड करके फिर आपसे बात करूं। जी जी जरूर जरूर। भाई ये तो उल्टा ही गला पड़ते हुए नजर आ रहा है। तू मुंसिफ की कुर्सी पे फायज होके बैठ गया, ढस छोड़ ही नहीं रहा। क्या करें? आप बताएं ना कि क्या करना है। समझाते हैं, समझ जाएगा। तुम बस ऐसा करो कि वो सबा से कहा तो इनसे ना मिले अभी। मैंने तो उसे पहले ही जाके मना कर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। हेलो। जी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी आप मुझे जानते हैं, बस हमारी बात कुछ कम हुई है तो सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। मैं सारा और सबा का खालू हूँ, जफर। ओ जफर साहब, अच्छा अच्छा याद आया, वो आपसे खबर के घर पे मुलाकात हुई थी ना। अरे भाई आप हमारे लिए बड़ी खास शख्सियत हैं। बस मेरी मसरूफियत ऐसी थी कि आपसे बात नहीं हो सकी, तो सोचा कि आपसे बात कर लें। बहुत शुक्रिया। बस देखिए जहूर साहब, कभी हमें मौका दें, कभी हमारे घर आए, सारा से मुलाकात करें। बड़ा याद करती है आपको। असल में वो खाबर तस्करा करता होगा ना इन बच्चियों के सामने आपका, तो इसलिए वो आपको याद करती हैं। जी जरूर। जहूर साहब, मेरे इल्म में है कि समीना और जुबैर आपके राब्ते में हैं, लेकिन मैं किसी और तबीयत का आदमी हूँ। ये देखें, लालच वालच बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल। और आप तो जानते हैं कि आजकल तो लोग ऐसे हैं कि किसी को सलाम भी करते हैं ना
तो लालच ना हो तो करते ही नहीं है सलाम, है ना? जी मैं समझ रहा हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इस वक्त जुबैर भाई के घर पे हूँ, उन्होंने दावत पे बुलाया है। दावत में? क्या कोई खास काम था? जी बस उन्होंने बहुत मोहब्बत से दावत पे बुलाया मुझे। फिर तो ज़हूर साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। वो कैसे? ज़हूर साहब आप बड़े नाजुक मनसब पे हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जी मैं समझ रहा हूँ। तो फिर देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, फरमाइए। आप इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा, और हो सके तो आप सभा से जरा बात कर लीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूं। लेकिन देखिए असल बात तो ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी समीना और जुबैर लालच और हिर्स के मारे हुए हैं, और जो मेरी भांजी है ना सबा, उसको बड़ी तकलीफों में रखा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो सबा को बुलाइए और बात पूछ लीजिए साहब। ये तो आपने मुझे परेशान कर दिया, ये तो निहायत अच्छे लोग हैं। अरे नहीं ज़हूर साहब, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आपको बुलाने का जो मकसद है ना, वो जायदाद का हुसूल है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, लेकिन ज़हूर साहब देखिए, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि आप इंसाफ का साथ देंगे। ठीक है जफर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मेरी बात आप अल्लाह हाफिज। ज़हूर भाई, सुबह